हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको डेट फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि इनबिल्ट फंक्शन होते हैं और ओरेकल द्वारा प्रोवाइडेड रहते हैं और डेट पे अप्लाइड होते हैं। ये फंक्शंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इसकी लिंक भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस डोमेन से हो या मैथ्स डोमेन से हो, आप इसकी लिंक जो है अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हो। ओके, तो मैं डेट फंक्शन की बात कर रहा था। डेट फंक्शन में सबसे पहले मैं आज ऐड मंथ फंक्शन का बात करूंगा। ऐड मंथ फंक्शन का यूज़ क्या होता है? तो यूज़ होता है इसका टू ऐड या तो सब्ट्रैक्ट द मंथ्स टू फ्रॉम अ डेट। तो ऐड फंक्शन से मंथ्स में हम डेट ऐड कर सकते हैं, या तो डेट उसे सब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डेट उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसकी सिंटैक्स सबसे पहले आपको बताऊंगा। सिंटैक्स क्या होती है? इसकी सिंटैक्स होती है ऐड मंथ्स, आपको डेट देना है और नंबर के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करना है कि आप कितने उसमें ऐड करना चाहते हो और कितना उसमें सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो। ओके, तो सबसे पहले आज की डेट मैं आपको बता दूं। सिलेक्ट दिस डेट फ्रॉम डूअल। तो हमारे सिस्टम ने डेट बताया, आज का डेट है 11 मई। ओके, इस चीज़ पे ध्यान लगाइएगा, आज का डेट है 11 मई। कुछ खास नहीं है 11 मई में, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये डेट, बस ध्यान से इसे याद रखिएगा। तो अगर मैं ऐड मंथ फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड मंथ फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐड 2 months टू द करेंट डेट। करंट डेट में हमें 2 महीने जोड़ना है, तो मैं इसे किस तरीके से जोड़ूंगा? तो मैं यूज़ करूंगा ऐड मंथ फंक्शन। मैं करंट डेट लिख लिया और मैंने 2 जो है वो पास करवा दी। ओके, सेलेक्ट एट मंथ हिज डेट कॉमा 2 फ्रॉम डूअल। ऐड मंथ फंक्शन है, असिस्टेंट करेंट डेट हमें इंसर्ट कर रही है। 2 जो है वो बता रही है कि हमें 2 महीने जोड़ने हैं, और डुअल जो है वो सैंपल टेबल है, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये क्वेरी को रन करवाने के लिए। ओके, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कमांड रन करवाई, कमांड रन करवाने के बाद आप देख सकते हो कि 11 मई 2020 से डेट जो है वो 11 जुलाई 2020 हो गई। ओके, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। नाउ मैं बताऊंगा किस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 2 months टू द करेंट डेट। आज के डेट से 2 महीने आपको किस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2 महीने करेंट डेट से। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट ऐड मंथ, तो मैं अप एरो का यूज़ किया, मैंने पुरानी क्वेरी आ गई और मैंने यहाँ 2 की जगह -2 कर दिया। आप देख लो हम वापस पहुंच गए हैं 11 मार्च 2020 में, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट मैं पहुंच गया हूं। ठीक है, इन फॉर्म्स ऑफ डेट ओनली। पास्ट में तो जाना पॉसिबल नहीं है, बट हमारे डेटाबेस में पॉसिबल है। ओके, तो अब आपको क्या करना है? डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करनी है एम्प्लॉय नेम, हायर डेट एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये आपको डिस्प्ले करनी है। ओके, ये आपको डिस्प्ले करनी है। किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो आप? हमारे पास एक टेबल है, सैंपल टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। ये हमारे पास सैंपल टेबल है। ओके, एक ही टेबल है, 2 टेबल नहीं है। ओके,
बात यह है कि मैंने इसकी पेज साइज जो है वो घटा रखी थी। वो ऑटो रहती है, ऑटो काम हो जाती है, सेट करना होता है। ओके, तो ये है हमारे पास इसकी सैंपल टेबल। सैंपल टेबल में आप देखो, इन डेट को इन्हें हायर किया गया था, इनकी ज्वाइनिंग हुई थी इन डेट्स पे। अब हमें करना ये है, हमें इन्हें रिटायर हमें इनकी रिटायरमेंट डेट फाइंड करनी है। ओके, तो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं? तो हमें फाइंड करनी है रिटायरमेंट डेट की, कब इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट आ रही है। तो मैं यूज़ करूँगा ऐड मंथ फंक्शन का। ठीक है, तो मैंने यूज़ किया सेलेक्ट ई नेम, कब उसकी हायर डेट थी, और मैंने ऐड मंथ फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर दिया। ऐड मंथ फंक्शन जो है वो किसी बेस पे काम करती है, तो बेस जो है वो मैं लेता हूँ हायर डेट को, और मैं इसमें ऐड करूँगा महीने। तो 40 साल में लेट सपोज मैं रिटायरमेंट करवा रहा हूँ उसकी कि 40 साल बाद ये रिटायर हो जाए। ओके, तो 40 साल में कितने महीने होती हैं? तो 40 × 12, इतने महीने में इसे जो है ये रिटायरमेंट करना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट हो जाएगी ये फ्रॉम ईएमपी। तो आप देख लो कि इनकी रिटायरमेंट डेट हमारे पास आ गई। स्मिथ रिटायर करेगा 17 दिसंबर 2020, 20 फेब 21। आफ्टर दैट सबसे लेट में रिटायर करने वाला है वो है एडम्स। ओके, तो इस तरीके से हम रिटायरमेंट डेट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ऐड मंथ फंक्शन। तो ऐड मंथ फंक्शन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। नाउ मैं बताऊंगा मंथ बिटवीन फंक्शन। मंथ बिटवीन फंक्शन के बारे में, मंथ बिटवीन क्या रिटर्न करता है? तो मंथ बिटवीन इज यूज टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू मंथ। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ मंथ बिटवीन फंक्शन का इसका यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू मंथ। इसकी सिंटैक्स क्या है? इसकी सिंटैक्स मैं बताता हूँ। इसकी सिंटैक्स है मंथ बिटवीन, आपको डेट वन प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपको डेट टू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जिन डेट्स के बीच में आपको जो है, जिन डेट्स के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो पता करनी है, आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट सपोज मुझे डिफरेंस पता करना है दो डेट्स के बीच में, तो किस तरीके से पता करना है, पता कर सकते हैं? तो सेलेक्ट मंथ बिटवीन, मैंने प्रोवाइड किया एक डेट। डेट मैं इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, 2 मई 1996। ओके, नो, मैंने डेट प्रोवाइड किया 2 मई 2020। ओके, और मैंने प्रोवाइड की दूसरी डेट 11 जैन 2020। ओके, अब मुझे पता करना है कि इन डेट्स के बीच में कितनी डिफरेंस है, कितने महीनों की डिफरेंस है। जैसे ही मैंने ये रन करवाया, हमारे पास एक आउटपुट आ गई कि 3.70 मंथ की डिफरेंस इन डेट्स के बीच में है। तो इस तरीके से ये रिटर्न करेगी, इस तरीके से ये रिटर्न करेगी हमारे गिवन डेट्स के बीच से डिफरेंस, गिवन डेट्स के बीच में से डिफरेंस। ओके, तो दोस्तों मैं आपको मंथ्स बिटवीन के बारे में बता रहा था। नाउ मैं पास करवाऊंगा शीर्ष डेट और एक पुरानी डेट, और देखूंगा कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ओके,
तो उनके बीच में 16 मंथ का डिफरेंस है। ओके, 11 जैन 2019 एंड 6 डेट के बीच में 16 मंथ्स का डिफरेंस है। अब मंथ्स बिटवीन का बात तो हमने कर लिया, इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट डे के बाद। जैसा ही नाम ही आपको बता रहा है कि इट रिटर्न्स द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ये आपको लास्ट डे रिटर्न करेगा, महीने की आखिरी दिन आपको रिटर्न करेगी। इसकी अगर मैं सिंटैक्स बताऊं आपको, तो इसका सिंटैक्स है लास्ट डे और आपको पास करवाना पड़ेगा डेट। ओके, तो ये जो है आपको लास्ट डेट जो है, लास्ट डे जो है वो आपको बताएगी। चलो इसको रन करवा के आपको दिखाते हैं। सेलेक्ट लास्ट डे, लास्ट डे फंक्शन का नाम हो गया और मैंने इसमें आज का डेट पास करवा दिया। ओके, फ्रॉम डुअल जो कि हमारा सैंपल टेबल है, तो आप देख लो कि ये लास्ट डे जो है ये हमें प्रिंट करवा दिया। और लास्ट डे आप चेक कर सकते हैं, इट्स 31st। ओके, तो इस तरीके से लास्ट डे जो है आप प्रिंट करवा सकते हो यूजिंग लास्ट डे फंक्शन। ओके, अब इसके एक क्वेश्चन है आपको कि डिस्प्ले करिए, डिस्प्ले द करेंट मंथ फर्स्ट डे। करेंट मंथ का फर्स्ट डे अगर आपको डिस्प्ले करना है तो किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो? तो हम डिस्प्ले करेंगे सेलेक्ट ऐड मंथ। ओके, लास्ट डे, दिस डेट, और मैं प्रोवाइड करूंगा -1। ओके, मैं प्रोवाइड करूंगा -1। आफ्टर डेट मैं -1 में +1 कर दूंगा, तो इससे जो है वो फर्स्ट डे पे वापस आ जाएगी। ये क्वेरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मैंने इसे कर लिया कॉपी, कॉपी करके मैंने कर दिया यहाँ पेस्ट। ये क्वेरी डिवाइडेड है, डिवाइडेड किस तरीके से है मैं बताता हूँ आपको। इसके पहले मैंने आपको बताया था, पिछले इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐड मंथ फंक्शन के बारे में। ऐड मंथ फंक्शन में हम डेट पास करवाते हैं और नंबर पास करवाते हैं। इससे होता क्या है कि ऐड हो जाती है। मैंने ऐड मंथ फंक्शन में आपको सब्ट्रैक्ट करने के बारे में बताया था कि अगर मैं नेगेटिव में पास करवाऊँ तो मंथ्स जो है वो नेगेटिव में हो जाती है। ओके, मतलब पीछे चली जाती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने शीर्ष डेट पास करवाया और शीर्ष डेट पास करवाने के बाद मैंने नंबर में पास करवा दिया -1। इससे हुआ ये कि प्रीवियस डेट पे, ठीक है, इससे हुआ ये कि प्रीवियस, तो मैं आपको बता रहा था कि ऐड मंथ किस तरीके से काम कर रहा है। ये ऐड मंथ का सिंटैक्स क्या था, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको ऐड मंथ बट पढ़ाया है कि ऐड मंथ में हम डेट पास करवाते हैं और एक नंबर पास करवाते हैं। तो आप देख लो, हम डेट पास करवा रहे हैं और मैंने पास करवाया एक नंबर। डेट जो है मैंने किस तरीके से पास करवाई, मैंने शीर्ष डेट को लास्ट डे फंक्शन के अंदर डाल के पास करवाया। तो इससे क्या हुआ कि इस महीने की आखिरी दिन जो है वो हमें मिल गई। अब इस महीने की आखिरी दिन में हम -1 करेंगे तो होगा क्या कि पिछले महीने का आखिरी दिन जो है वो हमें मिल जाएगा, और पिछले महीने की आखिरी दिन में मैं अगर +1 करूंगा तो इस महीने की पहली दिन जो है वो हमें मिल जाएगी। आप फिर से रिपीट करके सुन लेना कि मैंने क्या बोला। मैं एक बार फिर से रिपीट कर ही देता हूँ कि मैंने क्या किया कि ऐड मंथ फंक्शन यूज़ किया। ऐड मंथ फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट करता है डेट और नंबर।
डेट जो है वो जो डेट में आप ऐड करना चाह रहे हो, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, वो डेट और नंबर बताता है कि कितने महीने जोड़ने हैं या कितने महीने घटाने हैं। तो मैंने लास्ट डेट फंक्शन में 6 डेट पास करवाया और इससे हमें पता चल गया इस महीने की आखिरी दिन। इस महीने की आखिरी दिन में मैंने -1 कर दिया तो पिछले महीने की आखिरी दिन हमें मिल गई। और पिछले महीने की आखिरी दिन में अगर मैं +1 करूं तो नेक्स्ट अगला महीना आ जाएगा ना। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम किया। और मैंने अगर इसे रन करवाया, मैं अगर इसे रन करवाता हूं तो आप देख सकते हो कि ये रन कर गई। इस महीने का पहला दिन 1 मई 2020 था। तो इस तरीके से ये फंक्शन जो है आप यूज कर सकते हो, इस तरीके से ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्वेश्चन जो समझ लो वो है कि डिस्प्ले करना है करंट मंथ लास्ट डे। अभी जो करंट मंथ है इसकी आखिरी डेट जो है आपको डिस्प्ले करनी है। ओके, तो ये डिस्प्ले करो और डिस्प्ले करने के बाद जो है आप हमें बताएं। तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए चेंज कर दिया है, आपको डिस्प्ले करवाना है प्रीवियस मंथ लास्ट डे। आपको प्रीवियस मंथ की लास्ट डे आपको डिस्प्ले करवानी है। तो लास्ट डे फंक्शन ओवर हो गया। लास्ट डे फंक्शन के बाद हम आएंगे नेक्स्ट डे फंक्शन पे। नेक्स्ट डे भी एक इनबिल्ट फंक्शन है, ये रिटर्न करता है नेक्स्ट डे टू अ स्पेसिफाइड डेट। ओके, जो डेट मैं पास करवाऊंगा, ओके, उस डेट से ये रिटर्न करता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेट। इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स सिंपल है, नेक्स्ट डे फंक्शन का नाम, डेट एंड डे। ओके, ये नेक्स्ट स्पेसिफाइड डेट, ये नेक्स्ट स्पेसिफाइड डे आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, कि उस डेट के बाद वैसा कौन सा डे आने वाला है। ओके, तो ये वो आपको बताएगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। सेलेक्ट नेक्स्ट डे, दिस डेट संडे फ्रॉम डूअल। तो ये क्या बताएगी ये क्वेरी हमें बताएगी कि अगला संडे कब आने वाला है। अगला संडे 17 मई 2020 को आने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए इसमें एक छोटा सा असाइनमेंट है। असाइनमेंट है डिस्प्ले द नेक्स्ट मंथ फर्स्ट संडे। अगर आपसे ये नहीं हो पाएगा, अगर आप इसे नहीं डिस्प्ले करवा पाओगे, डिस्प्ले नेक्स्ट मंथ फर्स्ट संडे, तो बताना कमेंट में, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। मैं हिंट देता हूं कि वॉच दिस वीडियो केयरफुली। यही हिंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको इसका आंसर इसी वीडियो में मिलेगा यूजिंग सम फंक्शंस जो मैंने इसी वीडियो में पढ़ा रखी है। ओके, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।